हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज ये जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर क्लास 10th एंड 12th जो आईसीएसई और आईएससी बोर्ड के बच्चे हैं। देखिए, जो आईसीएसई बोर्ड के बच्चे हैं उन्हें भी काफ़ी डाउट है कि एग्ज़ाम देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। अगर देंगे तो ज़्यादा मार्क्स तब आएंगे, या जब हम नहीं देंगे तो इंटरनल असेसमेंट के बेसिस में ज़्यादा आएंगे, क्योंकि इनका तो पहला बोर्ड है, राइट। ये तो पहली बार बोर्ड दे रहे हैं, तो काफ़ी बच्चों को ये लगता है कि बोर्ड में अच्छे नहीं आते हैं, चाहे उन्होंने कितना पढ़ लिया है। और किसी को लगता है कि बोर्ड में अच्छे ही आते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या होता है एक्चुअली बोर्ड में, आईसीएसई के बोर्ड में आपको कैसे मार्क्स मिलेंगे अगर आप पेपर नहीं देंगे, और अगर देंगे तब भी कैसे मार्क्स मिलेंगे। बाकी जो बच्चे बिल्कुल कंफ्यूज्ड हैं वेदर टू गिव द बोर्ड एग्जाम्स और नॉट, ये भी मैं आपको बताऊंगी आपको कौन सा ऑप्शन चूज़ करना चाहिए। आईएससी के बारे में मैं आपको कुछ डिटेल्स बताऊंगी एंड में, ठीक है। आईएससी बोर्ड का भी जो है पोस्टपोनमेंट जो हुआ है वो मे बी कैंसिल भी हो सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर आपको पता है 2 to 3 पेपर्स नहीं हुए थे आईएससी बोर्ड के, जिनके सब्जेक्ट्स जैसे कि बायोलॉजी एंड साइकोलॉजी के पेपर नहीं हुए थे लास्ट ईयर। तो मे बी आईएससी बोर्ड के कैंसिल हो सकते हैं, बट फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आईएससी बोर्ड से ही आपकी यूनिवर्सिटी डिसाइड होती है, आपकी परसेंटेज लेकर ही वो डिसाइड करते हैं कि आपको एडमिशन देना है या नहीं देना, ठीक है। हम मार्किंग के बारे में भी बात करेंगे कि कैसी मार्किंग होने वाली है इस साल के बोर्ड के रिजल्ट्स कैसे होंगे। अब मैं आईसीएसई बोर्ड्स के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ कि आपको एग्ज़ाम्स देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। देखिए, जिन स्टूडेंट्स ने पूरे साल भर बहुत मेहनत करी है, आईसीएसई बोर्ड्स को लीनियंटली बिल्कुल नहीं लिया है, बहुत अच्छे से पूरे साल को यूटिलाइज़ करा है, कोरोना के होते हुए भी उन्होंने पूरा पढ़ा है, मेरे हिसाब से उनको बोर्ड्स देने चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या है कि जो कोरोना है वो बहुत ही रैपिड वे से इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। जो केसेस हैं वो बहुत सारे आ रहे हैं, मोर्टेलिटी रेट भी बहुत इंक्रीज़ हो रही है, एंड प्रॉब्लम्स भी है, क्योंकि क्या होता है कि इतने सारे बच्चे रहेंगे हॉल में, क्या पता किसको कोरोना पॉजिटिव हो, कौन कहाँ से आया हो। सो ये सारे फैक्टर्स बहुत मैटर करते हैं। बट अब क्या है, अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आपने पूरा अच्छे से डिसाइड कर लिया कि मैंने देना ही देना है, एंड आपने फैमिली के साथ डिसाइड कर लिया, अपने पेरेंट्स की परमिशन वगैरह ले ली है, और साथ ही साथ आपको पूरा भरोसा है कि आपके 90 से लेकर 95% या 95% से ऊपर आएंगे ही आएंगे, तो आपको मेरे हिसाब से देना चाहिए बोर्ड एग्जामिनेशन। अगर आप सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ जाएंगे तो आप अवॉइड कर सकते हैं इस कोरोना को, जैसे कि आपने सैनिटाइजर रख रखा है, आपने मास्क अपने टच नहीं करना है बार बार, ठीक है। कई लोगों की आदत होती है बार बार मास्क टच करना, आइस टच करना, ये सब मत करना, आप बिल्कुल सेफ़ रहेंगे, क्योंकि इसमें सेफ्टी रहना बहुत ज़रूरी है। तो जिन बच्चों को एग्ज़ाम्स देना है वो दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करी है इस पूरे ईयर में। और एक और बात है कि अगर आप एग्ज़ाम्स देंगे तो आपके बहुत अच्छे परसेंट आ सकते हैं। सच बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छे, मतलब आप जितना एक्सपेक्ट नहीं करते उससे भी ज़्यादा। अगर आप 90 एक्सपेक्ट करते तो 97 तक भी पहुँच सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कोरोना है, कोरोना ईयर है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बहुत अच्छी परसेंटेज जो पेपर दे रहे हैं। क्योंकि देखिए, जो बच्चे पेपर दे रहे हैं, काउंसिल को खुद लगेगा कि ये बच्चे, इन बच्चों ने मतलब इतना इनको अपने पे बिलीव था कि ये पेपर देंगे, इनके अच्छे मार्क्स आएंगे, तो इनको और मोटिवेट करने के लिए अच्छे मार्क्स दिए जाएँ, ये होता है, ठीक है। तो लीनियंट मार्किंग भी होगी और आपके अच्छे मार्क्स आने के बहुत चांसेस हैं। बच्चे आईसीएसई 10th एग्ज़ाम्स नहीं देना चाहते हैं, उनके लिए मैं क्या कहना चाहूँगी कि अगर आप को लग रहा है कि आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे बोर्ड्स में, आपने कुछ प्रिपेयर नहीं करा इस पूरे ईयर में, आप बस ऐसे ही क्योंकि कोरोना था, आपने ऑनलाइन क्लासेस में बस म्यूट करके वीडियो ऑफ करके आप सो गए होंगे, अटेंड नहीं करिए ऑनलाइन क्लासेस, कुछ पढ़ा नहीं है, तो बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा कि आप एग्ज़ाम्स ना दें, ठीक है। क्योंकि क्या है कि अगर आप एग्ज़ाम्स देंगे तो मे बी अगर आप एग्ज़ाम देंगे तो आपके 70% आ जाए या 65% आ जाए, बट अगर आप एग्ज़ाम्स ना देंगे तो क्या पता आपके 80 तक भी पहुंच जाए, 80% तक भी आ जाए, ठीक है। अगर आपने प्रोजेक्ट वर्क, अपना इंटरनल असेसमेंट सब सही से कर रखा है। अब कई बच्चे मुझे ये भी पूछ रहे हैं कि क्या प्री बोर्ड के मार्क्स लिए जाएंगे। देखिए, प्री बोर्ड के मार्क्स अगर लिए भी जाएंगे और आपके जैसे सपोज़ प्री बोर्ड में सभी के बेकार आते हैं, एंड कुछ स्कूल्स तो काफ़ी टफ पेपर्स देते हैं, तो उन बच्चों के ऑब्वियसली प्री बोर्ड में गंदे ही आते हैं, हाईएस्ट अराउंड 100 में से 80 रहते हैं। अब कुछ स्कूल्स में प्री बोर्ड के मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं बच्चों के, क्योंकि ईजी पेपर्स देते हैं, बिल्कुल बोर्ड ओरिएंटेड पेपर देते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि इस स्कूल के तो ईजी होते हैं प्री बोर्ड्स, तो इनको तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे, बट ऐसा नहीं है। देखिए, जो ये प्री बोर्ड के मार्क्स है ऑब्वियसली आपके स्कूल ही काउंसिल को देगा, ठीक है। तो जो स्कूल है उसको भी इतना पता है कि आपके जो प्री बोर्ड मार्क्स हैं उसको कैसे देने, मे बी वो मॉडिफिकेशंस के साथ कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं आपके मार्क्स, आपके जो मार्क्स हैं उनको बढ़ाकर दे सकते हैं। लाइक अगर आपके 100 में से 70 आ रखे हैं प्री बोर्ड्स में, तो उसको 85 या 90 तक भी ला सकते हैं, फिर ये मार्क्स वो काउंसिल को दे देंगे, राइट।
अब मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि सारे स्कूल्स को अपने बच्चों के अच्छे मार्क्स चाहिए, अच्छे रिजल्ट्स चाहिए, ताकि स्कूल की रेपुटेशन बनी रहे। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जिन बच्चों ने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है बट फिर भी वो बोर्ड एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, तो क्या ये सही डिसीजन ले रहे हैं वो, या गलत ले रहे हैं? तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, पिछले ईयर क्या हुआ था, 2020 में ICSE बच्चों के 4 बोर्ड एग्ज़ाम्स नहीं हुए थे, ठीक है। और वो उनके लिए कुछ ऑप्शन भी नहीं था कि वो बोर्ड एग्ज़ाम्स दें या ना दें। तो काफ़ी बच्चे रिग्रेट भी कर रहे थे अपने मार्क्स को लेके, क्योंकि अगर वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मेरे 100 मार्क्स आएंगे, ठीक है, उनको लग रहा था कि हमारे, अगर हमने जो ये सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर कर रखा है उसमें 100 मार्क्स ही आएंगे हमारे। बट क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम नहीं हुए, किसी किसी के 98 है, किसी किसी के 99 आए, इवन किसी के 95 तक भी आए, जो कि 100 एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब आप लगा सकते हैं कि कितना लॉस हो गया उनको, क्योंकि 5 मार्क्स मतलब 1% आपकी पूरी पूरी की पूरी 1% डिडक्ट हो जाती है। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम भी आई। कई बच्चे जो 95+ % स्कोर बन सकते थे, उनके 92 93 ऐसा है। और किसी किसी के जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, इवन 95, उनके 97 आ रहे। ऐसा कैसे हुआ? देखिए, जो सब्जेक्ट उन्होंने अच्छे से प्रिपेयर कर लिए थे उसके एग्जाम्स हो गए थे, तो उन्होंने ऑब्वियसली लगा लिए थे कि उनके 100 98 99 ऐसे कुछ आएंगे, या 95+ 90s में, ठीक है। अब कुछ उनके जो पेपर थे जो बचे हुए थे, जो 4 पेपर, उनमें से कुछ उनके वीक सब्जेक्ट्स थे जो उन्होंने अच्छे से प्रिपेयर नहीं करे थे। अब अगर वो पेपर देते, अगर वो एग्ज़ाम देते, तो क्या पता उनके कम मार्क्स आते, अराउंड 85 या 90। बट क्योंकि उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया, उनके 95 तक आ गए, जिसमें कि वो वीक थे और कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे कि इतने मार्क्स आएंगे। तो आप दोनों केसेस देख सकते हैं, दोनों में किसी बच्चों को फ़ायदा हुआ, किसी बच्चों को लॉस हुआ, बट मोस्टली सबको फ़ायदा ही हुआ है। सबके अच्छे ही आए थे पिछले ईयर। लाइक मेरे स्कूल में भी बहुत सारे बच्चों के 97% से ऊपर आए थे, अराउंड 25 स्टूडेंट्स के 97% से ऊपर आए थे। ICSE 10th की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बता दिया, इंटरनल असेसमेंट में आपके जो प्रोजेक्ट वर्क है, अगर आपने अच्छे से सबमिट वगैरह कर दिया है, बाकी आपके प्री बोर्ड मार्क्स, मैंने आपको बता दिया प्री बोर्ड मार्क्स कैसे दिए जाएंगे। अगर आपके 80 भी आए हैं, 70 80 आ रखे हैं, तो डरिए मत। अगर आप पेपर नहीं दे रहे तो आपके 90 या 95 वो देंगे, ठीक है। आपके जो फाइनल रिजल्ट्स होंगे, जो बोर्ड के रिजल्ट्स होंगे, उसमें आपको 90 से लेकर 95 के बीच में ही देंगे, अगर आपके इतने आर के प्री बोर्ड्स में। और स्कूल्स तो ये भी कर सकते हैं, वो चेंज कर सकते हैं मार्क्स। बच्चों के प्री बोर्ड में कम आया तो सबको बढ़ा कर दे सकते हैं। तो ऐसे ही होता है, इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं कि प्री बोर्ड के मार्क्स डिसाइड हुए थे, मैं तो फेल हुआ था, या तो मेरे इतने कम आए थे, 60 70 आए थे, तो मेरा क्या होगा, क्या मेरे को फेल कंसिडर करा जाएगा? ऐसा नहीं है। आपके जो मार्क्स है वो बढ़ा के दे दिए जाएंगे। और इवन बोर्ड फिर से बढ़ाता है। आपके स्कूल ने तो काउंसिल को प्रोवाइड कर ही दिया आपके मार्क्स, ठीक है। और स्कूल तो ऑलरेडी बढ़ा के देगा ताकि उनके स्कूल का रिजल्ट अच्छा है, और काउंसिल भी फिर से बढ़ाता है, तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं ऐसे। अब क्या है कि जो ICSE के एग्ज़ाम्स है ना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कैंसिल हो सकते हैं पूरी तरीके से, क्या पता ऑप्शन ना भी मिले। क्योंकि अभी देखिए कि मोर्टालिटी रेट इंक्रीज़ हो रहा है, कोरोना केसेस जो हैं वो बहुत ही बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो ICSE बोर्ड है, नेक्स्ट मंथ उनको डिसीजन लेना है, जून में लेना है, नेक्स्ट मंथ नहीं, नेक्स्ट मंथ हो गया। हाँ, तो जो ICSE और ISC बोर्ड है, उनका डिसीजन फर्स्ट वीक ऑफ जून में लिया जाएगा कि होने हैं एग्ज़ाम्स, क्या कौन से डेट से होना है। और मेरे हिसाब से जो ICSE के एग्ज़ाम्स है वो कैंसिल भी हो सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? अभी प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए मैं कह रही हूँ। ISC के बोर्ड की बात करें तो कैंसिल होने के बहुत कम चांसेस हैं वैसे, बट हो भी सकते हैं, बहुत कम भी नहीं है, हो भी सकते हैं, 50-50 चांसेस हैं। क्योंकि जो ISC बोर्ड एग्जामिनेशन है वो आपको डिसाइड करता है यूनिवर्सिटी, आपके कॉलेजेस, ठीक है। कॉलेजेस उसी हिसाब से आपको लेते हैं, और बाकी कॉलेजेस में एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होता है। अगर आपके ISC एग्ज़ाम्स ना भी हों, कैंसिल हो गए पूरी तरीके से, एंड यू आर मार्क्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल असेसमेंट, तब भी देखिए क्या होगा। अगर आपके चाहे 95 आए, चाहे आपके 97 आए, तभी आपके जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो तो होना ही है, तो वहाँ से पता चल जाएगा कि आप कैसे स्टूडेंट हो। इसलिए ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन करे जा रहे हैं। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, CU सेट करा रहा है, यानी एंट्रेंस एग्जामिनेशन वो कराएगा। आपका जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम होगा बोर्ड की तरह, जो आपने 12th में दिया था। तो उससे पता चल जाएगा किस बच्चे ने अच्छे से पढ़ा है और किस बच्चे के ऐसे ही परसेंटेज आ गए हैं इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे। मार्किंग को लेके आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मार्किंग बहुत अच्छी होगी इस ईयर, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 85, तो इस बार ज़रूर ICSE और ISC बोर्ड भी थोड़ा इंक्रीज़ करके देगा, स्केलिंग करेगा, जैसे CBSE बोर्ड करता है ये हमेशा। CBSE बोर्ड के बच्चों के 85 आ रहे होते हैं, वो 92 95 तक दे देते हैं। तो वैसे ही ISC बोर्ड भी इस साल करना ही चाहिए उनको, और वो करेंगे।
ठीक है। वो आपको थोड़ा सा ग्रेस देंगे, आपको स्केलिंग आपके मार्क्स को इंक्रीज़ करके देंगे। वैसे ये ICSE बोर्ड सिर्फ उनके केस में करता था जो बच्चे फेल हो रहे होते हैं, ठीक है। बट इस साल ये 85-90 वाले बच्चों के लिए भी करेंगे, यानी जिनके 90 आ रहे हैं उनके 93 आ सकते हैं, जिनके 93 आ रहे हैं उनके 97 आ सकते हैं। तो ऐसे तरीके से। तो अगर आपको कोई और कुछ क्वेरीज़ है, कुछ डाउट्स हैं, तो प्लीज़ कमेंट में लिख लीजिए, आई विल ट्राई टू आंसर। और एक और हाँ लास्ट पॉइंट है, जो टॉपर्स हैं इस साल भी टॉपर्स का डिक्लेरेशन नहीं होगा कि कौन किसने टॉप करा है, ठीक है। इस साल भी टॉपर्स का डिक्लेरेशन नहीं होगा, कि पिछले साल भी नहीं हुआ था कि ICSE और ISC का टॉपर कौन है। क्योंकि जैसे मेरे टाइम भी मेरे 2020 में रिजल्ट आए थे, और मेरे स्कूल में एक टॉपर थी, उसकी बायोलॉजी थी, और देखिए उनका बायो का पेपर नहीं हुआ था, तो उसको 100 मार्क्स मिले थे बायो में। तो थोड़ा हुआ भी जेलस फील कि यार जिनके पेपर नहीं हुए हैं वह उन्होंने ही टॉप कर लिया है, ठीक है। तो ऐसा होता है, इसलिए उन्होंने टॉपर्स के नाम रिवील नहीं करे थे, राइट। और इस बार भी आप ऐसे मत सोचिए कि जिन्होंने पेपर नहीं दिया है, और जैसे सपोज़ आपने पेपर दे दिया, ICSE के बारे में बोल रही हूँ, और आपका फ्रेंड है उसने पेपर नहीं दिया है, बट आप उसके आपसे ज़्यादा आ गए, ठीक है, ऐसा हो गया। तो ऐसा मत सोचिए, इतना मत सोचिए, इतना ओवरथिंक करने से कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि बाद में आपका जो नॉलेज है वो तो हमेशा आपके साथ ही रहेगा ना। चाहे उस बच्चे के आज 97% आ गए और आपके 95% आ गए, ये मैं इसकी बात कर रही हूँ 97 जिसने पेपर नहीं दिया है, और ये मैं इसकी बात कर रही हूँ जिसने पेपर दिया है बट फिर भी 95 लाया, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपने वो करेज दिखाया कि मैं पेपर दूंगा, मैं दूंगी, और आपको अपने पे भरोसा था कि आप इतनी परसेंटेज लाएंगे, आपकी खुद की परसेंटेज है, राइट। अगर आपके जैसे रिजल्ट्स आएंगे और आपके रिलेटिव्स वगैरह पूछेंगे कि रिजल्ट कैसा रहा, तो आप बोलेंगे हाँ 95% आए। तो बोलेंगे पेपर दिए कि नहीं दिए, आप बोलेंगे हाँ पेपर तो दिए थे मैंने, तभी तो आए। तो थोड़ा रहता है हाँ मैंने पेपर दिए थे इसलिए मेरे आए। आपको पता है कि आपने इतना नॉलेज गेन करा है, आपका नॉलेज जो है ना हमेशा काम आएगा लास्ट तक। आपको ऐसे लग रहा होगा अभी कि अरे किसके कैसे परसेंटेज आएंगे, क्या भरोसा, बट ऐसे मत सोचिए, आपके जो नॉलेज है वो लास्ट तक रहेगा, क्योंकि आपने मेहनत करी है। कभी नॉलेज वेस्ट नहीं जाता है, जो आपकी एजुकेशन है वो कभी वेस्ट नहीं जाती है, ठीक है। तो बिल्कुल भी ओवरथिंक मत करिए, जो आपको डिसीजन सही लगता है वही चूज़ करिए, वही बेटर जो ऑप्शन है आपको वही चूज़ करना चाहिए। पेरेंट्स के साथ डिस्कस करिए, सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ एग्ज़ाम दें अगर आप देंगे। थैंक यू।